हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। व्हाट आर डाइसैकेराइड्स? डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। अब देखो, ये क्वेश्चन तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि डाइसैकेराइड क्या है, और डाइसैकेराइड का एक एग्जाम्पल है सुक्रोज, जिसका हमें स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि डाइसैकेराइड क्या होता है, विच इज ऑल्सो अ की कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो डाइसैकेराइड क्या है? देखो, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए ना, तो डाइसैकेराइड क्या होता है कि दो अलग अलग कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल से मिलके जो एक नया कार्बोहाइड्रेट बना है वो डाइसैकेराइड होगा। डाई स्टैंड्स फॉर टू एंड सैकेराइड स्टैंड्स फॉर द कार्बोहाइड्रेट यूनिट। तो जिस भी कार्बोहाइड्रेट में दो अलग अलग कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स हो उसको हम डाइसैकेराइड बोलते हैं। और अगर टेक्निकल डेफिनेशन लिखी जाए डाइसैकेराइड्स की, तो disaccharides are the carbohydrates are the carbohydrates which on hydrolysis, मतलब जब आप उसका हाइड्रोलिसिस कराओगे, चाहे वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो व बेसिक हाइड्रोलिसिस हो, या फिर किसी एंजाइम के प्रेजेंस में ही क्यों ना हो, जैसे सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस हम इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में करा सकते हैं, तो वहां से हमें दो अलग अलग यूनिट जो सैकेराइड होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो मिल जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव टू सेम और different monosaccharides are called as disaccharides। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है इसका तो, राइट। तो ये हो गया आपका डाइसैकेराइड्स। अब है कि सुक्रोज। सुक्रोज इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ डाइसैकेराइड। अब सुक्रोज का हमें स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, तो चलिए हम सुक्रोज के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं थोड़ा अच्छे से। तो सुक्रोज जो डाइसैकेराइड है, उसके अंदर जो दो अलग अलग मोनोसैकेराइड यूनिट्स या दो अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स जो प्रेजेंट है, वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज। और अगर उसको और स्पेसिफाई करके लिखा जाए तो उसमें प्रेजेंट होता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। अब इन दोनों के जो केमिकल फॉर्मूला है ना, वो सेम है। दोनों का केमिकल फॉर्मूला अगर लिखा जाए तो ये भी C6H12O6 है, और इसका फॉर्मूला भी होता है C6H12O6। बट ये दोनों अपने अपने स्ट्रक्चर्स के मामले में डिफरेंट होते हैं। जहां पे ग्लूकोज एक एल्डोज है, वहीं पे फ्रक्टोज जो है एक कीटोज है। एल्डोज और कीटोज डिपेंड करता है कि आप जब अल्कोहल का स्ट्रक्चर, सॉरी, जब आप कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड प्रेजेंट है या कीटोन प्रेजेंट है, अदर देन अल्कोहल। तो जो सुक्रोज का मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। चलिए एक इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं हम इसका। तो यहां पे ये हमने ग्लूकोज यूनिट ड्रॉ किया है, दिस इज H। और ये एक ग्लूकोज यूनिट दूसरे फ्रक्टोज यूनिट से एक लिंकेज के थ्रू बॉन्डेड होता है, एंड दैट लिंकेज इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब यहाँ पे ग्लूकोज में H OH इस तरह से लगा हुआ रहेगा, यहाँ पे H OH, यहाँ पे OH नीचे की तरफ, H ऊपर की तरफ, यहाँ पे H नीचे होगा और ऊपर होगा CH2OH। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर अल्फा डी ग्लूकोज। नाउ अब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं बीटा डी फ्रक्टोज के लिए। तो बीटा डी फ्रक्टोज कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, यहाँ पे H CH2OH। नाउ यहाँ पे H नीचे की तरफ, OH ऊपर की तरफ, यहाँ पे OH नीचे की तरफ, H ऊपर की तरफ, और यहाँ पे हो जाएगा CH2OH। सो इधर वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये है अल्फा डी ग्लूकोज, और यहाँ वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो है बीटा डी फ्रुक्टोज।
अब एक चीज यहाँ पे और जान लेते हैं कि कौन कौन से कार्बन के थ्रू बॉन्डिंग हुई है। तो ग्लूकोज की अगर बात करें तो ये फर्स्ट कार्बन है उसका, ने उसकी नंबरिंग कुछ इस तरीके से होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। एंड इन दी फ्रक्टोज, फ्रक्टोज के केस में ये दूसरा कार्बन है, उसकी नंबरिंग कुछ इस तरीके से होगी। तो जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दिस इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दिस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज बिटवीन the first carbon of glucose and the second carbon of fructose. So this is the structure of sucrose. I hope you understood it well. All the best.